गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं वाल्मीकि कुमार कोश, हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र। मैं स्पेशल बायोलॉजी क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि 2023 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हर रोज़ मेरा 20 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित होंगे, जो पिछले कई सालों में से लगातार पूछते आ रहे हैं। उन सब क्वेश्चन का एक मैं नोट्स तैयार करके आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं और विद सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। यदि आप लोग इसमें से नए होंगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं। तो आइए, मॉडल सेट 2 क्लास 10 का टारगेट मैट्रिक 2023 मॉडल सेट 2 है। पिछला सेट मैंने कर चुका था। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके मेरा यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। तो हम लोगों का पहला सवाल है मॉडल 2 का, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। उत्सर्जी मतलब होता है हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन के दौरान कुछ जो फूड का हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके बाद हमारे शरीर में कुछ वेस्ट मटेरियल जमा हो जाते हैं। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के शरीर में बहुत सारा ऑर्गन होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। तो इस तरह से प्रमुख उत्सर्जी हो गया, तो हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग जो हो जाएगा यहाँ पे वृक्क हो जाएगा, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो हो गया वृक्क। सही जवाब यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, स्व पोषण के लिए आवश्यक है। स्व पोषण बताए थे लास्ट मॉडल सेट में कि जो पेड़ पौधे है अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको स्व पोषण कहते हैं। तो स्व पोषण के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, और चौथा जो दिया ऑप्शन सभी। तो इसमें से जो सभी हैं, सभी क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा हमारा सभी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल के लिए, ये प्लांट को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? श्वसन मतलब सांस लेती है। तो इसका पहला ऑप्शन है फेफड़ा, त्वचा, गिल्स, ट्रेकिया। तो मछली जो है पानी में रहती है, तो पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं सभी जो श्वसन करते हैं वह गिल्स के सहायता से करते हैं। चौथा सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो पहला ऑप्शन है पारगम, दूसरा अपारगम, तीसरा अर्धपारगम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही जवाब जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा सी, अर्धपारगम। कि कोशिका झिल्ली कुछ जरूरी पदार्थों को बाहर जाने देती है और बाहर से कुछ अंदरूनी आने देता है, लेकिन सभी पदार्थों को जाने नहीं देता है, इसलिए यह क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। नेक्स्ट सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप कहने का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बीपी भी बोलते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है? 120/80, 80/120, 80/100, 72/80। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 120/80। 120 मतलब सिस्टोल और डायस्टोल, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। दो प्रोसेस शिथिलन और संकुचन, क्योंकि हमारे हृदय जो है 4 कक्ष में बटे हुए हैं, तो 2 आलिन 2 नीले होते हैं। जब आलिन फैलते हैं तो नीले सिकुड़ते हैं, नीले फैलते हैं तो आलिन सिकुड़ते हैं। इसको ही बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। तो मनुष्य का जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसका जो है रक्तचाप बीपी जो होते हैं 120/80 सही आंसर हो जाएगा पहला। अगला सवाल है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन ग्रसनी, छोटी आंत, ग्रासनली, अमाशय। तो आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग या लंबा भाग जो भोजन को अधिक समय रखते हैं और पाचन करते हैं, तो वह हो जाएगा 20 सही आंसर, छोटी आंत। यदि आप लोग को किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन लाभकारी लग रहे हैं तो इसका भी कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा किण्वन, चौथा उत्सर्जन। तो दही के जमने में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया दही को जमाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे के पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पौधे के पत्ती में गैस का आदान प्रदान कहाँ होते हैं? तो पहला ऑप्शन है सिरा, दूसरा रंध्र जिसको स्टोमाटा भी बोलते हैं,
तीसरा मध्यसिरा, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे के पत्ती में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो स्टोमाटा रंध्रों के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहला सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, न्यूफ्रॉन, कोशिका। तो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां जो सवाल है, पीतरस का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, आमाशय। तो पीतरस जिसको बाइल जूस भी बोलते हैं, पीतरस का स्राव जो है यकृत लीवर ग्लैंड से होता है। पीतरस का स्राव लीवर ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन जो है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है। अब ग्वाइटर और घेंघा रोग किससे कमी होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा। अब देखो घेंघा जो रोग होते हैं, ग्वाइटर जो रोग होते हैं आयोडीन की कमी से। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा कम जाएगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? आयोडीन की मात्रा कम जाएगा, जिससे हमारा ग्लैंड जो होते हैं, थायराइड ग्लैंड होते हैं, उसका आकार बढ़ जाते हैं। तो उस तरह का रोग को बोलते हैं ग्वाइटर रोग, तो जो होता है आयोडीन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किस जीव का होता है या किसका होता है? चूहा का, मनुष्य का, हाथी का, कबूतर का। तो इनमें से जो सबसे तेज हृदय धड़कन होता है वह चूहा का होता है। तो 1 नंबर जो है पहला सवाल सही हो जाएगा। रक्त रुधिर क्या है? रक्त रुधिर या ब्लड क्या है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन हो जाता है कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो रुधिर जो है एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? पिछला सेट में था कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितने दांत होते हैं या वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। यहाँ कितने प्रकार के दांत दिया है? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य में जो 4 प्रकार के दांत होते हैं वह कौन कौन है। ठीक है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन के पचना जो है किस प्रकार है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पचना जो है अपचयन है। उपचयन में क्या होता है? 2 कार्बनिक पदार्थ मिलकर जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों के संयोजन होता है, 2 कार्बनिक पदार्थों का संयोजन होता है। और अपचयन में क्या होता है? 2 कार्बनिक पदार्थों का विघटन होते हैं, टूटते हैं। तो यहाँ भोजन के पचना में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं। तो सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? पहला है डार्विन, मेंडल, रॉबर्ट हुक, लीवेनहुक। तो कोशिका की खोज जो किया था सर्वप्रथम वह रॉबर्ट हुक ने किया था, जिन्होंने निर्जीव नॉन लिविंग सेल का किया था। और लीवेनहुक ने जो है सजीव सेल का किया था। ठीक है। मेंडल ने तो जानते हैं मटर के पौधे में रिसर्च किया था। इसको प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था डार्विन ने। तो सर्वप्रथम कोशिका का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर रॉबर्ट हुक। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है देखते जाइएगा। यदि आपको पहले से आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, 6 मीटर, 16 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 से 10 मीटर। यदि कई बार इसका फीट में दिया रहेगा तो 32 से 33 फीट इसकी लंबाई होती है आहार नाल की, जो हमारा मुख से मलद्वार तक फैला होता है। तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होते हैं? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होते हैं? तो क्वेश्चन ऑप्शन है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सभी जगह। तो अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होते हैं या कहाँ पे होते हैं? तो कोशिका द्रव में होता है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। बहुत आसान सवाल था जो 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट है, जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? जीवों में कहने मतलब पृथ्वी पर जो जीव हैं उनमें से सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु कोशिका। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं सबसे छोटी कोशिका होते हैं। तंत्रिका कोशिका जो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी होती है। शुक्राणु कोशिका जो होता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा।
आप लोगों के लिए एक स्पेशल सवाल है कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। इन दोनों का फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।